बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट लेक्चर में खुश आमदीद। इस लेक्चर में हम लोग सम कॉमन फार्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से कॉमन फार्मूलाज यूज़ किए जाते हैं जो कि हम खुद बनाते हैं। सबसे पहले फार्मूला ऑफ ऑब्टेन मार्क्स, फार्मूला ऑफ एवरेज एंड फार्मूला ऑफ परसेंटेज। ये तीन फार्मूलाज बनाना सीखेंगे हम कि किस तरह से इनका यूज़ किया जाता है। फार्मूला ऑफ ऑब्टेन मार्क्स ये आप लोग बेहतर जानते हैं, पहले आप इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, बना चुके हैं कि सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट 4 प्लस सब्जेक्ट 5 एंड सो ऑन, जितने भी सब्जेक्ट होंगे सबको जो है ना आप जमा करते रहेंगे कि पहले इज इक्वल टू साइन लगाएंगे, उसके बाद आप प्लस का साइन लगाएंगे दूसरा सब्जेक्ट नंबर, फिर प्लस का साइन लगाएंगे तीसरा सब्जेक्ट नंबर, और इस तरह से सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को आप क्या कर लेंगे, प्लस कर देंगे, जैसा कि आप लोग इस शीट में देख सकते हैं। ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे हम लोगों ने निकालने हैं। शीट नंबर 5 है, ये आप रिलेटेड टीचर से जो है वो ले लीजिएगा। असाइनमेंट नंबर 5, रिजल्ट शीट ऑफ ग्रेस कंप्यूटर कॉलेज बहावलपुर। ऑब्टेन मार्क्स जैसे कि बताया कि इज इक्वल टू लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स देखिएगा। फर्स्ट सब्जेक्ट जो है आपके पास यहाँ मैथमेटिक्स है, ए है, राइट। यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप जो है सिलेक्ट करेंगे, ये देखिएगा जो है सेल का एड्रेस देंगे C25, प्लस का साइन लगाएंगे, और उसके बाद आप जो है B25 फिर प्लस का साइन लगाएंगे, और उसके बाद आप लिखेंगे E25 प्लस सब्जेक्ट 4 प्लस, और ये आपका सब्जेक्ट 5 प्लस, और ये आपका सब्जेक्ट 6, राइट, ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह से सब्जेक्ट 1 लिखा, सब्जेक्ट 2 लिखा, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5, इस तरह से आप लिखते गए और ऑब्टेन मार्क्स आपके पास आ गए। एंटर का बटन दबा देंगे तो देखिएगा 485 जो है ये मार्क्स आपके आ चुके हैं। इसको अब आप फिल हैंडल के ज़रिए से ड्रैग करके फार्मूला को कॉपी कर लें, राइट। इस तरह से आपका जो ऑब्टेन मार्क्स का फार्मूला था ये सारे का सारा आपके पास आ गया। सेकंड जो आपके पास फार्मूला है वो है फार्मूला ऑफ एवरेज, राइट। एवरेज का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले पता होना चाहिए एवरेज क्या होती है। इन मैथ्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इन मैथ्स एन एवरेज इज अ नंबर derived by dividing how many there are in a list by the list total। क्या मतलब कि इन सिंपल वी कैन से दैट कि एवरेज जो है वो हम लोग निकालते हैं कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं आपके पास लिस्ट में उन सब वैल्यूज़ को जमा कर लें, उसके बाद जितनी वैल्यूज़ हैं उतने नंबर पर उन्हें डिवाइड कर दें। फॉर एग्जाम्पल सपोज अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट स्कोर इज एन एग्जाम वॉज दिस, ठीक है, कि एक स्कोर एग्ज़ाम जो था बच्चों का उसकी लिस्ट जो थी 97678439, ये उनकी लिस्ट थी। वी ओनली हैव 8 स्कोर, 8 स्कोर जो है हमने बच्चों के गेन किए। टू गेट द एवरेज स्कोर वी फर्स्ट नीड टू गेट द टोटल, तो हमें टोटल पहले चाहिए होगा एवरेज लेने के लिए। सो एड अप द नंबर्स इन द लिस्ट, तो हम क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स को जो 8 स्कोर थे इन्हें आप जमा कर लेंगे। 9 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 53। तो ये आपका बना 53, ये हमारे पास आ गया टोटल। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट डिवाइड बाय हाउ मेनी देयर आर इन अ लिस्ट, तो लिस्ट में कितने नंबर्स थे 8, तो क्या करेंगे, ये जो आपके पास एडिशन आई है इसको आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 8 से। सो टू गेट द एवरेज स्कोर द सम इज 53 डिवाइडेड बाय 8, द आंसर इज 6.625। ये आपके पास एवरेज आ गई, विच मीन्स दैट द एवरेज स्कोर इन द एग्जाम वॉज 6.625। इस तरह से आप एवरेज जो है निकाल सकते हैं किसी भी नंबर्स की। तो रिजल्ट शीट में एवरेज का मतलब है कि हम देखना चाहते हैं कि हर स्टूडेंट ने ईच सब्जेक्ट जो है कितने मार्क्स लिए हैं, उसकी एवरेज क्या रही है। तो रिजल्ट शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फार्मूला आप बनाएंगे देखिएगा कि सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ टू गेट द टोटल वैल्यूज़, कि जमा करेंगे सबसे पहले सारी वैल्यूज़ को टोटल वैल्यूज़ ऑपरेट करने के लिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ पर जितनी वैल्यूज़ होंगी। अगर रिजल्ट शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सबसे पहले सम ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स,
सारे सब्जेक्ट्स को जमा करेंगे, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पे डिवाइड कर देंगे। उसके अलावा देखिएगा अगर सम ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स जो है वो हमने ऑब्टेन मार्क्स में भी निकाले थे, तो अगर हम ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट पे, फिर भी हमारी एवरेज आ सकती है। तो इस तरह से टोटल नंबर उसको किया, जमा किया, उसके बाद जो है उसे डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ 8 पर। यहाँ एक बात याद रखेंगे आप, जिसको कहते हैं हम लोग प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, कि अगर आप यहाँ पर ब्रैकेट्स ना लगाते जवाब गलत आता। क्यों? क्योंकि पहले वो फिर डिवाइड कर देता। तो याद रखिएगा कि पहले ऐड करने के लिए आप ब्रैकेट्स ज़रूर लगाएंगे, बताने के लिए कि जनाब पहले ऐड करें ब्रैकेट्स के साथ, फिर आप उसको डिवाइड करेंगे 8 के साथ। तो ब्रैकेट्स ज़रूर लगा दीजिएगा। इम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसा हम इस सेल में देखिएगा कि एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे। अब इसमें एवरेज निकालने के सेम वही मेथड कि आप इज इक्वल टू साइन लगाएंगे, उसके बाद आप जमा करेंगे सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स को। तो आप ब्रैकेट यहाँ पर लगाएंगे प्रेसिडेंस का ख्याल रखते हुए, और इस सेल का एड्रेस देंगे आप लाइक C22। उसके बाद प्लस साइन लगाएंगे, प्लस साइन लगाने के बाद फिर उसके साथ वाला सेल एड्रेस, देन प्लस, और उसके बाद सब्जेक्ट आप काउंट करते जाइएगा। 3 सब्जेक्ट हो चुके हैं, 4, देन आपके पास 5 एंड देन आपके पास 6। तो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट आपके पास कितने बने? 6। उसके बाद आप जो है फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे डिवीजन के लिए, कि आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं नंबर ऑफ सब्जेक्ट पे। नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो आपके रहे कितने रहे? 6। तो आपने क्या किया? 6 लिखकर एंटर किया, तो आपकी एवरेज जो है 8.0 और 83 ये आ गई। राइट, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? एवरेज निकाल सकते हैं। सेम इसी तरह से आप जो है ऑब्टेन मार्क्स जो है फिल डाउन करेंगे फिल हैंडल की मदद से, तो आपके सारे ऑब्टेन मार्क्स आपके सामने आ जाएंगे। और इसी तरह से आप एवरेज जो है सारे स्टूडेंट्स की देख सकते हैं, इसको आप फिल डाउन कर दें। तो एक दो तरीका ये था। दूसरा हमने देखा कि हम ऑब्टेन मार्क्स के ज़रिए भी निकाल सकते हैं। इज इक्वल टू साइन लगाएंगे और उसके बाद आप क्या यूज़ करेंगे? इज इक्वल टू के बाद आप ऑब्टेन मार्क्स का सेल एड्रेस यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद इज इक्वल टू साइन, और उसके बाद आपने ये ऑब्टेन मार्क्स का सेल एड्रेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट, कितने थे? 6 एंटर करेंगे। देखिएगा वही एवरेज आपके सामने आ गई। तो इससे ये प्रूव हुआ कि आप जो है एवरेज निकाल सकते हैं, ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइड कर सकते हैं नंबर ऑफ सब्जेक्ट पे, क्योंकि सेम बात है। ऑब्टेन मार्क्स आपने कैसे निकाले थे? इसी तरह तो निकाले थे कि आपने सारे सब्जेक्ट मार्क्स को जमा किया था, उसके बाद नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पे डिवाइड कर दिया। राइट, उसके बाद जो आपके पास है वो है हमारे पास परसेंटेज। राइट, ये आपके पास ऑब्टेन मार्क्स है, उसके बाद आपके पास क्या है? एवरेज। अब हमने निकाली है परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए हम लोग देखेंगे कि आपका परसेंटेज जो है उसका फार्मूला क्या है। तो ये आप देख सकते हैं परसेंटेज फार्मूला आपके सामने है। परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन ऑफ होल नंबर expressed in hundreds. Right, the term percentage is derived from the Latin percentum, right, meaning per 100. राइट, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप जो है वो परसेंटेज निकाल सकते हैं। परसेंटेज का फार्मूला आप जस्ट याद रखेंगे। परसेंटेज का फार्मूला है ऑब्टेन मार्क्स, आप क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स एंड मल्टीप्लाई बाय 100। कि ऑब्टेन मार्क्स को आप डिवाइड करेंगे टोटल मार्क्स पे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो क्या होगा? आपका जो है वो परसेंटेज निकल आएगी। राइट, अगर ये आप इसी एग्जांपल में देखें तो यहाँ पर मैंने इसी शीट में वर्क में दिखाया हुआ है कि किस तरह से आप देख सकते हैं। लाइक ये आपके पास जो है L4 में ऑब्टेन मार्क्स हैं, M4 में आपके पास जो है टोटल मार्क्स हैं, उसको आपने मल्टीप्लाई किया 100 से, तो आपकी परसेंटेज आ गई। अब हम इसमें देखते हैं आपकी कि किस तरह से परसेंटेज निकालेंगे। इसलिए आप इज इक्वल टू साइन लगाएंगे, उसके बाद आपके ऑब्टेन मार्क्स का सेल एड्रेस जो कि J22 है, उसके बाद आप इसे डिवाइडेड करेंगे टोटल मार्क्स के सेल एड्रेस से जो कि आपका I22 है। उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? 100 के साथ। राइट, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। ये आपका क्या है? परसेंटेज का फार्मूला है कि हासिल करदा नंबर और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह से आप एंटर करेंगे तो आपकी ये परसेंटेज जो है वो निकल आएगी। इसको आप क्या कर सकते हैं? आप ड्रैग कर सकते हैं, तो सारी परसेंटेज आपके सामने आ जाएगी। राइट, तो इस तरह से हमने देखा कि फार्मूलाज के ज़रिए से, कॉमन फार्मूलाज के ज़रिए से किस तरह से आपने एवरेज और जो है परसेंटेज निकालना सीखी और किस तरह से हमने ऑब्टेन मार्क्स निकाले। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरह से हम जो है फंक्शंस को यूज़ करते हुए ये कैलकुलेशन
करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।